आपका जो स्टैंड है दलित शब्द को लेके और आपने आर्टिकल भी लिखे हैं, तो उस पे क्या कंट्रोवर्सी है और दलित शब्द का अपोज क्यों करते हैं? पर ये शब्द जो है वो बहुत ही गंदा शब्द है, वो बहुत ही खराब शब्द है। खासकर तब वो किसी की पहचान बन जाता है। मैंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय पे मैंने जय भीम लाल सलाम उस प्लैंक पे इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस समय पे अगर जय भीम को लाना है और उनके साथ में अलायंस किया है तो जय भीम लाल सलाम के थ्रू हम ला सकते हैं। कन्हैया के साथ में आपका कैसा इंटरेक्शन रहा? ठीक था, हम एक ही हॉस्टल में थे। कि हमारा समाज टूटा हुआ नहीं है, मुझे नहीं लगता हमारा समाज कमजोर है। हमारा समाज बहुत पावरफुल है, बस कुछ सोशल कंडीशंस है। तो हम लोग जो आइडेंटिटी हमारी खुद को पावरफुल दिखाती है, जिसको हम रख सकते हैं, क्यों ना हम वो आइडेंटिटी रखें और बाबा साहब का कहना माने। जय भीम एवरीवन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ वृतांत हैं। वृतांत असिस्टेंट प्रोफेसर है मुंबई में पॉलिटिकल साइंस के। और वृतांत जो है बौद्ध कारो एक मूवमेंट है, एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म भी है, जिसके को फाउंडर हैं और साथ में को फाउंडर हैं कृतिका, जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। वृतांत जो है आर्टिकल भी लिखते हैं, काफ़ी क्रिटिकल आर्टिकल है दलित शब्द को लेके, उस पर हम बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जेएनयू में भी जो है एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट स्पेस बनाने की कोशिश की। जेएनयू छात्र संघ के 2014 में चुनाव भी लड़े। तो जय भीम वृतांत। जय भीम। तो वृतांत, आपका स्वागत है बहुजन लाइव्स मैटर पे। थैंक यू मनीष। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपने जो 2014 में वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा, उसमें काफी अच्छे वोट मिले आपको। तो जेएनयू के उस टाइम की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा बताइए कि कितना डिफरेंट था उस टाइम पे और कितना जो है असर्शन था अम्बेडकराइट स्पेस को लेके, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को लेके। असर्शन तो बाबा साहेब के नाम को लेकर हमेशा से ही रहा है। यहाँ तक कि लेफ्ट फोर्सेस जो थे उन्होंने भी हमेशा बाबा साहेब के सिंबल्स को यूज़ किया है। पर जो जैसे बाद में बापसा और उनके बाद में जैसे हमने देखा कि जो एक जिसको बोला जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में दलित बहुजन स्पेस, आइडेंटिटी का स्पेस, उस हिसाब से नहीं था। बिफोर 2014 यूडीएसएफ ही जैसे मेरे समय पे हुआ करता था और वो एक कल्चरल प्लेटफॉर्म था, तो वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो इलेक्शंस यूडीएसएफ वो जैसे यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फेडरेशन जिसको बोलते हैं, तो वो था पर कल्चरल स्पेस में था। बाबा साहब का जयंती सेलिब्रेट करना, ऐसे ही कुछ सेलिब्रेशंस को ऑर्गेनाइज करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, इतना था। पर यूडीएसएफ को लेफ्ट पार्टीज एज अ वोट बैंक भी देखते थे। तो जो लेफ्ट, नॉट ओनली लेफ्ट बट ऑल दोज पार्टीज विच वर देयर इन जेएनयू, दे यूज्ड टू सी यूडीएसएफ एज वोट बैंक। तो वो बराबर जो यूडीएसएफ में काम करते थे लोग, एक्टिविस्ट रहते थे, उनसे जाके बराबर वोट के लिए अपना सेटिंग करने का कोशिश करते थे। तो वो पहले का बात है। और 2014 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरा मोटो ये था कि जय भीम का जो स्लोगन है उसको मैं उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं। किस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ा, मतलब वो भी थोड़ा बताइए। एक अलायंस बना था उस समय पे, तो उस समय पे डीएसएफ, एआईएसएफ और कुछ अदर पार्टीज थी। हमने मिलके एक लेफ्ट प्रोग्रेसिव फ्रंट करके ऐसे एक अलायंस बनाया था और फिर उसमें मैंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे इलेक्शन लड़ा था। तो उस समय पे मैंने पुरानी बात है, जय भीम लाल सलाम उस प्लैंक पे इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस समय पे अगर जय भीम को लाना है और उनके साथ में अलायंस किया है तो जय भीम लाल सलाम के थ्रू हम ला सकते हैं। और
उस समय पे वो किया, पर उसके बाद में मैंने अपने पोजीशंस बदले हैं और उसके बाद में मैं पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकली। हाँ, ऑफ कोर्स। तो पहले काफी मैं लेफ्ट के साथ में हुआ करता था और उनके साथ में भी था, जैसे इलेक्शन ही लड़ा है मैंने साथ में। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे इश्यूज थे जो ठीक नहीं थे और मैंने फिर पॉलिटिकल मेरा जो एंगेजमेंट है उस तरीके से बहुत एक्टिव वैसे मैंने कंटिन्यू नहीं रखा। फिर मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि बाबा साहेब को एज अ टोकन सब लोग यूज कर रहे हैं और बाबा साहेब के विचार जो है, जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी है, जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर है, वो बहुत पावरफुल है। ये विचार अगर लोगों तक पहुंचे, हमारे स्टूडेंट्स तक और बहुजन समाज तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो ये विचार काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जेएनयू ने मुझको सिखाया वो पूरे एंगेजमेंट में। तो फिर उसी के बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हुई और फिर हमने बौद्धकारो जेएनयू में ही बनाया। अच्छा, इसका जो फाउंडेशन रखा गया जेएनयू में कौन सा ईयर? ये 2015 या 16 उस दौर में बना था। वो भी बहुत ग्रेजुअली बना है। तो ये कन्हैया का टाइम का? हाँ, उसी समय आप समझ लो। तो कन्हैया था और काफी सारे ये जो कन्हैया के साथ में आपका कैसा इंटरेक्शन रहा? ठीक था, हम एक ही हॉस्टल में थे तो काफी बातचीत होता था, अक्सर बातचीत होता था साथ में उनके साथ में। जैसे जो अलायंस था मैंने बोला, ये ऐसे इलेक्शंस भी लड़े हैं साथ में, हॉस्टल इलेक्शंस में भी हम लोग साथ में थे। तो मैं हॉस्टल इलेक्शंस में मैं जीता था, मैं सतलज हॉस्टल का प्रेसिडेंट भी बना था। तो पहले तो कन्हैया सपोर्ट नहीं किया था, फिर देख रहा था कि मैं जीत रहा हूँ तो बाद में सपोर्ट भी कर दिया था। और खैर वो बात अलग है, वो तो हॉस्टल के इलेक्शंस की बात है। फिर हमने साथ में भी इलेक्शंस लड़ा था। तो ऐसे रहा है, मतलब काफी एंगेजमेंट रहा है और बहुत सारे जो बाद में जो लीडर्स बने हैं, अभी हम एक ही समय पे थे और एक ही समय पे पॉलिटिक्स में भी एंगेज थे, जेएनयू के पॉलिटिक्स में। तो जैसे कि आपने बताया कि बौद्धकारो का फाउंडेशन 2015 में हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या था बौद्धकारो, और ये शब्द कहाँ से आया, इसका आइडिया क्या था? हाँ, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो चीज मैं बोल रहा था कि बाबा साहेब के विचारों के प्रोपोगेशन की जो बात है, वो वैक्यूम लग रहा था और वहां पर मुझे लग रहा था कि वो कुछ सही तरीके से हो नहीं रहा है। और हम लोग चूंकि कृतिका और मैं, हम दोनों ही कल्चरल काम करते थे जेएनयू में। हम लोग गाना वगैरह बना के गाना और उसके थ्रू बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करना वो काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो साथ में एक बैंड ही बना लेते हैं और फिर उस बैंड का मोटो ही रहेगा कि बाबा साहेब के, बुद्ध के विचारों का प्रसार करें। इसीलिए हमने फिर बौद्धकारो बनाया और तब से 2015-16 से हमने हमारे प्रसार का काम, प्रोपगेशन का काम शुरू किया है। और हमने एक जो हमको जो अच्छा लगता है, खुशी होती है इस बात को याद करके कि हमने जेएनयू में धम्मचक्र प्रवर्तन का सेलिब्रेशन किया। मुझे पता नहीं, मैंने कभी धम्मचक्र प्रवर्तन का सेलिब्रेशन जेएनयू में देखा नहीं था। शायद अभी होता भी नहीं, शायद अभी होता भी नहीं है, पर हमने 3 साल वो सेलिब्रेशन किया था धम्मचक्र प्रवर्तन, जो कि बाबा साहेब का असली सच में क्रांति है। बाबा साहेब का सोशल पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स, कल्चरल डिस्कोर्स पूरा जो है वो इसी क्रांति में समाया हुआ है, जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन है। तो हमको लगा कि हमने उस दिन सेलिब्रेट करके, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो है 14 अक्टूबर, जिस दिन बाबा साहेब ने दीक्षा दिया था, वो दिन को सेलिब्रेट करके हमने उस दिन का, उस पॉलिटिक्स का, उस कल्चर का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए, इसी कोशिश में हमने वो सेलिब्रेशन किया। हमें खुशी है कि हम सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि
जो भी जितने भी सेलिब्रेशंस हुए उसमें जेएनयू के काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे स्कॉलर्स थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सेलिब्रेट किया, सवाल जवाब किए। तो उसके थ्रू जो एंगेजमेंट हुआ वो काफ़ी अच्छा था और हमको ये काम करके काफ़ी खुशी हुई जेएनयू में। और फिर बौद्धकारों का काम चलता ही रहा। उसके बाद में बौद्धकारों का मैनिफेस्टो भी हमने फिर अभी रिसेंटली बनाया, जहाँ पर हमने हमारा रिटन पोजीशंस लिया है, जो भी हमारा मैनिफेस्टो होना चाहिए अम्बेडकराइट्स का एक कल्चरल, वो हमने बौद्धकारों मैनिफेस्टो के थ्रू समाज में लाया है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है बौद्धकारों का हमारा काम क्या है, हमारे बैंड से हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने बौद्धकारों मैनिफेस्टो एक बार पढ़ना चाहिए। तो उससे काफी मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। और आपका जो स्टैंड है दलित शब्द को लेके, और आपने आर्टिकल भी लिखे हैं, तो उस पे क्या कंट्रोवर्सी है और दलित शब्द का अपोज क्यों करते हैं? तो पता नहीं क्या है, पर ये शब्द जो है वो बहुत ही गंदा शब्द है, वो बहुत ही खराब शब्द है, खासकर तब वो किसी की पहचान बन जाता है। और मैं ये जो बोल रहा हूँ इसके पीछे जो विचार आ रहा है मेरा, वो बाबा साहिब से ही आ रहा है और किसी से नहीं, बल्कि वो सीधा बाबा साहिब का विचार है। बाबा साहिब ने खुद अपने राइटिंग्स में ऐसे शब्द को नकारा है जो आपकी पहचान को छोटा गंदा दिखाए। तो बाबा साहब ने वो स्टिंकिंग लेबल्स करके ऐसे, लेकिन बाबा साहब ने वो अनटचेबल के लिए यूज किया है। अनटचेबल और दलित भी जो है वो किसी के ऊपर अगर चिपकाया जाए, इट स्टिक्स टू यू एंड देन इट स्टिंक्स। किसी के ऊपर अगर वो लेबल लगाया जाए वैसा ही होता है। एज एन आइडेंटिटी उसको दलित बनाया। दलित का अर्थ क्या है? दबा कुचला, टूटा हुआ, ब्रोकन, रेचेड। और मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज टूटा हुआ है, वो कमजोर है। नहीं, ये तो समाज का रियलिटी अगर देखा जाए तो समाज अभी भी जो है टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। और दलित शब्द को लोग जो है एज अ असर्शन ले रहे हैं, तो वो असर्ट कर रहे हैं कि हम दलित हैं, क्योंकि दलित शब्द किसी का दिया हुआ नहीं है। जातियां हैं, लेकिन लोग जो है दलित कह के खुद को जो है असर्ट कर रहे हैं। दलित साहित्य हो गया, दलित पैंथर हो गया, तो लेकिन आप जो है उसको डीह्यूमनाइज जो है कर रहे हैं। पर जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये शब्द एक स्टिंकिंग लेबल है। अगर किसी को दलित बोल दिया जाए और उसको ये विश्वास दिला दिया जाए कि वो दलित है, तो इंसान तो वही सोचेगा कि मैं तो दलित हूं। बल्कि मैं जिस बात को कर रहा था कि हमारा समाज टूटा हुआ नहीं है, मुझे नहीं लगता हमारा समाज कमजोर है। हमारा समाज बहुत पावरफुल है। बस कुछ सोशल कंडीशंस है, कुछ ऐसी गलत पॉलिटिक्स हुई है जिसके वजह से हमारा समाज से जो राइट्स है वो छीन लिए गए थे। अगर हमारा पॉलिटिक्स सही हो जाए, अगर हमारा समाज सही राह पर आ जाए, तो हम लोग काफी पावरफुल है। सोशल जो सिचुएशन है हमारा कि हमारे हकों को छीनने के वजह से हमारा सोशल प्रिविलेज जो है वो छीन लिया गया था, हम लोग कमजोर हो गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जैसे आप बोल रहे हैं वो रियलिटी है, वो सच में हाँ रियलिटी है। पर हम लोग अम्बेडकराइट है, ये भी रियलिटी है। तो हम लोग जो आइडेंटिटी हमारी खुद को पावरफुल दिखाती है, जिसको हम रख सकते हैं, क्यों ना हम वो आइडेंटिटी रखें और बाबा साहब का कहना माने। नहीं, जैसे कि आप दलित शब्द को नकारने की बात कर रहे हैं, तो कई सारे लोग ऐसे भी है जो शेड्यूल कास्ट में है, जो हो सकता है अम्बेडकराइट नहीं है, तो उनके लिए क्या ऐसा नोमेनक्लेचर, ऐसा क्या टर्म जो है यूज किया जाए? उनके लिए मुझे लगता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में
शेड्यूल कास्ट वर्ड का प्रोविजन जो है वो काफ़ी इंक्लूसिव है और वो सभी को साथ में लेता है। और अभी अभी कुछ संगठन फिर से बने हैं जो शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन के नाम से बने हुए हैं। तो जब लोग संगठन बना रहे थे शेड्यूल कास्ट एसोसिएशंस के नाम से, तो बिल्कुल वो भी एक आइडेंटिटी है। आप शायद राहुल सोनपिंपले की बात कर रहे हैं। हाँ, राहुल ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल का, बट लेकिन उनका जो है दलित एजेंडा करके जो है एजेंडा सेट किया है, तो वो दलित एजेंडा के नाम से है। तो दलित एजेंडा जब है तो संगठन का नाम दलित क्यों नहीं है? फिर हिचक कहां पर है? दलित संगठन का नाम क्यों नहीं रखा है? नहीं तो मतलब ज्यादातर इश्यूज जो है दलितों से रिलेटेड है, दलित मतलब ऑप्रेस्ड, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है कि मतलब उस टर्म को ही डिनाई कर दिया जाए, बिल्कुल ही नकार दिया जाए, सोशल मूवमेंट से बिल्कुल उसको धकेल दिया जाए बाहर? क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका जरूरत है। वो जो शब्द है वो आपके जाति को दर्शा रहा है ना। और जो आर्टिकल का आप बात कर रहे थे, उसमें मैंने इनफैक्ट लिखा भी है, वो मेंशन भी किया है कि दलित शब्द और दलित मूवमेंट जो है वो जाति को ही चिपका कर है। दलित शब्द वो एक जाति का ही एक लेबल है और वो बन चुका है। अगर कोई मूवमेंट जाति के आधार पर रहती है, खड़ी होती है, तो वो क्रम्बल होके गिर ही जाएगी। ये बाबा साहेब का कहना है। ये तो जाति के विरुद्ध मूवमेंट खड़ा हुआ है ना। पर जाति के नाम से ही चल रहा है। बाबा साहेब का जो मूवमेंट चला है, बाबा साहेब ने नहीं जाति के नाम पे रखा। बाबा साहेब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको आगे करने का बाबा साहेब का बात था। बट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है बाबा साहब भी बनाते हैं। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद का बाबा साहेब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किया है। बाबा साहेब ने बहुत फर्मली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिसॉल्व करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फ्यूचर का बात किया है। वो प्रोग्रेशन है बाबा साहेब का, और हमने बाबा साहेब के प्रोग्रेशन के साथ, उनके विचारों के साथ चलना चाहिए। और धम्म दीक्षा का बात है सबसे बड़ा। धम्म दीक्षा जो लिया बाबा साहेब ने, वो ऐसे ही जाति की आइडेंटिटी को नष्ट करने के लिए किया। बाबा साहेब एनाइलेशन ऑफ कास्ट का बात किया। हमने भी एनाइलेशन ऑफ कास्ट का बात करना चाहिए, और ना सिर्फ बात करना चाहिए, पर जब हम अपना पॉलिटिक्स करते हैं, अपना कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, तो बाबा साहेब का ये जो पॉलिटिकल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कल्चरल बात, धम्म दीक्षा, धम्म चक्र प्रवर्तन है, इसको ध्यान में रख के ये बातें करना चाहिए। अगर हम लोग खुद को डिकास्ट नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे बाबा साहेब ने हमको बताया है, हमने धम्म दीक्षा लिया और हमने वो जाति का जो पूरा जंजाल था उसको सबसे पहले हमारे माइंड से हटा दिया। बाबा साहेब बोलते हैं ना, कास्ट इज अ डिजीज ऑफ माइंड। तो जैसे कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट की बात होती है और बुद्धिज्म की बात होती है, तो ज्यादातर हम देखते हैं जो महाराष्ट्र में बुद्धिज्म है, कुछ ही जाति जो है वो उसके अंदर है। तो ब्रॉडर जो है ये एक कास्टलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होगा फिर? ये तो मूवमेंट कितना सक्सेसफुल होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मूवमेंट कैसे सक्सेसफुल होगा ये मूवमेंट को चलाने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मूवमेंट को आगे लेके जाने वाले एक्टिविस्ट अगर कंफ्यूज नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और उनका मोटिव क्लियर है कि हमको एनाइलेशन ऑफ कास्ट करना है और लोगों को साथ में लेके चलना है, तो वो बराबर उस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। और इनफैक्ट ये जो स्ट्रेटेजी है कि खुद को हमको दलित नहीं बोलना है, हमको अम्बेडकराइट बोलना है, हमको पावरफुल आइडेंटिटी लेनी है, हमको बुद्धिस्ट बोलना है खुद को। जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट नहीं है उनका क्या? काफी सारे मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्ता है, वो उनके साथ में एंगेज कर रहे हैं, उनके साथ में बातचीत करके हल निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम साथ में मिलके हमारे हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। मतलब उन लोगों को किस तरीके से जो है कन्वर्ट का मतलब प्लान है?
कन्वर्ट ऐसा मुझे नहीं लगता कि हर एक ने कन्वर्ट करना एकदम उसी सेंस में जरूरी है। अगर हम लोग बाबा साहेब के विचारों के ऊपर काम किए, और हर एक को अपने धर्म चुनने का अधिकार है, ये हमारे डेमोक्रेसी में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमको अधिकार मिलता है, और जो भी जिसका भी धर्म है वो फॉलो करे, पर जाति जो है जाति को तोड़ने का काम करे, और जाति तोड़ने का काम जातियों को रीइंफोर्स करने से, जातियां थोपने से, जातियों को इकट्ठा करने से नहीं हो सकता। आप लोगों को अधिकार दे रहे हैं कि वो अपना धर्म फॉलो करें, लेकिन वो खुद को दलित बुलाएं तो आप उनको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहीं कहीं डिह्यूमनाइज। तो जैसे कि आपका मीम है जो बौद्ध कारों पे है, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि दलित जो है डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दलित जो है वो कूड़ा है। हाँ। तो इस तरीके का जो मीम बनाया है तो वो क्या दर्शाता है? वो जो मीम है उसमें आप देखेंगे, मैंने जो है वो मैंने ही वो मीम बनाया था, और वहां पर मैंने लिखा है, मेंशन किया और क्लियर किया है कि वो दलित शब्द के ऊपर बात कर रहा है। डिह्यूमनाइज करने को, कोई अगर इंसान है, आप अगर इंसान है और आप खुद को दलित बोल रहे हैं, मैं आपका डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। एज एन अम्बेडकराइट आई रिस्पेक्ट योर पर्सनैलिटी, योर ह्यूमन पर्सनैलिटी, पर मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आप खुद को दलित बोल के आप खुद ही का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो अच्छा कुछ डिजर्व करती है, एक अच्छा पर्सनैलिटी, एक अच्छा आइडेंटिटी डिजर्व करती है। चूंकि आप अपने ऊपर उस केस में दलित शब्द थोपते हैं या तो खुद को दलित बोलते हैं, तो इसीलिए एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होता है। पर ऑफ कोर्स इट इज योर राइट, बट इट इज ऑल्सो माई राइट टू रिजेक्ट द आइडेंटिटी इफ दैट आइडेंटिटी इज बीइंग imposed on my community। अगर मेरी कम्युनिटी को कोई दलित कम्युनिटी बोलता है तो मुझे उससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा कम्युनिटी अम्बेडकराइट कम्युनिटी है। मैं जिस कम्युनिटी को अपना बोल रहा हूं यहां पर, और ऑफ कोर्स जो डिप्रेस क्लासेस जिसको बाबा साहेब बोलते हैं, जो मार्जिनलाइज क्लासेस है, जो एससीज है, एसटीज है, जिनको अभी भी उनके हकों की लड़ाई करनी पड़ती है, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के हम भी एज एन अम्बेडकराइट लड़ने को तैयार है। यही हमारा लीगेसी रहा है। बाबा साहेब से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई कमजोर है, वो अपनी लड़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हमने उसको अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि नोमेनक्लेचर की बात आती है तो काफी सारे शब्द हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे कि आपने दलित शब्द को तो नकार ही दिया है, बाकी और भी शब्द हैं, दलित, बहुजन, मूल निवासी, शेड्यूल कास्ट, तो और जहां तक कोई भी शब्द, ये जो है बहुत सारी कैटेगरीज है, ये काफी सारी कैटेगरीज है, और इसको सिनोनिमसली काफी बार इनकरेक्टली यूज किया जाता है। ये सारी कैटेगरीज के साथ में अलग अलग आइडियोलॉजीज जुड़ी हुई है। दलित पॉलिटिक्स एक अलग ही पॉलिटिक्स है। दलित जब शब्द आता है, दलित शब्द के पहचान आती है, आइडेंटिटी आती है, उसके साथ उस दलित शब्द की पूरी राजनीति आती है, पॉलिटिक्स, उसका एक हिस्ट्री है, उसका पॉलिटिक्स है, उसका कल्चर है। साथ ही साथ बहुजन जैसा शब्द है, वो एक अलग आइडेंटिटी है जिसको पॉलिटिकली क्रिएट किया गया है, उसका अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक अलग हिस्ट्री है, अपना अलग आइडियोलॉजी है। दलित शब्द का अलग आइडियोलॉजी है, अम्बेडकराइट शब्द का अलग आइडियोलॉजी है, अलग आइडेंटिटी है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। और मूल निवासी, तो मूल निवासी शब्द का भी अपना अलग एक पॉलिटिक्स है और उसका एक अलग आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी है।
उसको आप जैसे समझते हैं। तो ये सारी पॉलिटिक्स अलग अलग है, सारी आइडियोलॉजीज अलग अलग है, और मैं अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी में और पहचान आइडेंटिटी में बिलीव करता हूँ। लेकिन ये तो आपका पर्सनल वो हो गया, लेकिन बाकी जो लार्जर ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज्ड है, उसके लिए क्या शब्द यूज करना? आप बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने दलित शब्द तो उनको कह दिया कि ये तो गंदा है। हाँ। मेरा शब्द आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पर शब्द यूज करना और उसको आइडेंटिटी बना के उसको कैरी करना, इसमें फर्क है। तो दलित शब्द का इस्तेमाल कहाँ तक जायज? दलित शब्द का इस्तेमाल, देखो अभी दलित शब्द का इस्तेमाल कभी से अगर होता है कि ये जो है वो दलित समाज है, सोशली उसको अगर कंडीशन, सोशल कंडीशंस खराब है और समाज दलित है, उसको उस तरीके से अगर यूज किया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि समाज अगर वो उस हालत में है जो दलित है तो उसको बोला जा सकता है। पर दलित समाज बोल के खुद को एकदम नाम ले लेना, उसका नोमेनक्लेचर बना देना, वहां पर फिर प्रॉब्लम होता है। इशू यहां पर है कि खुद का नाम ही रख लेना दलित। आप अगर खुद का, आपका नाम अगर दलित रख देंगे, ये मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको क्या अच्छा लगेगा? वो तो हमारा सारा समाज का नाम दलित रख दिया गया है, वो कैसे अच्छा लगता है लोगों को, ये मुझे समझ में नहीं आता। जबकि हमारे पास में अच्छे ऑप्शंस हैं, बुद्धिस्ट, अम्बेडकराइट, जो कि प्रिंसिपली बहुत सही है। एक बात मैं जो है वो कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे आप भी बोल रहे थे कि आप के थ्रू मुझे वो जो पता चला कि ऐसा काफी सारे दोस्तों को लगता है कि मैं लोगों को डिग्रेड कर रहा हूं, तो मैं ये सच में ये क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं आइडेंटिटी को, मैं पहचान को रिजेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं वो शब्द को रिजेक्ट करता हूं और मैं शब्द को गंदा मानता हूं। मेरे ही लोग हैं, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर सकता, उनको डिग्रेड करना है नहीं, खुद को डिग्रेड करना है। तो इनफैक्ट मैं उनके सम्मान की बात कर रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, खुद के और मेरे समाज के। इसीलिए मैं ये स्टिंकिंग, ये गंदी जो पहचान है जो दलित है, उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूँ। और जो दलितालिटी पे फिर आपका क्या ओपिनियन है? वो सारी एक ही एक चीज से है, वो उसी को मार्केट किया है उसको, तो आप इसको गलत समझते हैं? ऑफ कोर्स गलत है, ये सारी चीजें तो जो गलत है। जो चीज को खत्म करना चाहिए, जैसे बात दलित लव की की जाती है। हाँ, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आई एम अ रेडिकल अम्बेडकराइट because I take Baba Saheb radical position of Dhammachakra Pravartan. I take radical position of annihilation of caste. And if there is an identity which is based on caste, I want to destroy it. And that is why by taking this position, I would call myself a radical Ambedkarite here. So thank you. तो थैंक यू सो मच जो है, और आपका भी जो है एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और कैमरे के पीछे हितेश, मैं मनीष सागर। जय भीम।